हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपको विकास मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल पर। स्टूडेंट, आज हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के पार्ट 1 को देख रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमको फाइंड वैल्यू करना है, जैसा कि आप लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे। इससे पहले इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड से चीजें लेक्चर 1 लेक्चर 2 हो चुका है, वो आप लोग देख सकते हैं। यहां देखिए, इस वीडियो में हम क्वेश्चंस को डील करेंगे। देखिए स्टूडेंट, बोला है साइन इनवर्स रूट 3/2 का वैल्यू क्या होगा। कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपका अगर जो वैल्यू याद होगा तो यहाँ पर साइन इनवर्स है, तो आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ये रूट 3/2 साइन के कितने डिग्री पे होता है। तो आप लोग वैल्यू पढ़े होंगे, रूट 3/2 आपका साइन का 60 डिग्री जाता है, जिसको हम लोग रेडियन में π/3 लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब अगर जो इस तरह का वैल्यू आ गया, साइन इनवर्स साइन बोथ साइड है, तो ये आपका दोनों कैंसिल हो जाता है, आपको π/3 इसका आंसर मिल गया, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन π/3 हो गया। सेकंड देखिए दोस्तों, अगर जो tan इनवर्स के साथ tan इनवर्स जो है माइनस में गया हुआ है, तो इसका जो है थ्योरी में देखिएगा बताया गया है क्या, tan इनवर्स माइनस थीटा का वैल्यू जो होता है दोस्तों, वो tan इनवर्स माइनस थीटा ही होता है, ठीक है। तो इस आधार पर इसका वैल्यू जब आप फाइंड आउट करने के लिए करोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, फिर आपका 1/√3 आ जाएगा। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है दोस्तों, ये माइनस आपका माइनस रहेगा, tan इनवर्स आपका tan इनवर्स रहेगा। आपको बस ये सोचना है कि tan के कितना डिग्री पर 1/√3 होता है, आपको उसी का वैल्यू के साथ रेडियन में लिख देना है। तो आप लोगों को याद होगा, ये आपका tan 30 डिग्री का वैल्यू है, जिसे हम लोग π/6 लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर आपका ये tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, आपका माइनस और ये π/6 यानी ये बच जाएगा, और जो कि मेरा आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोनों क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट आइए दोस्तों, cot इनवर्स माइनस √3 है, तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों। cot इनवर्स माइनस √3 माइनस वाला अगर जो वैल्यू आ गया, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर जो cot इनवर्स -x आता है, तो ये जब माइनस से बाहर निकलेगा दोस्तों, तो ये अपने साथ पाई को लेकर निकलता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये कैसे आता है हमने प्रूफ कर रखा है, ठीक है। आप लोग लेक्चर 2 देखें, उसमें मिल जाएगा। तो उस आधार पर इसका जब बाहर निकालिएगा तो पाई माइनस दोस्तों cot इनवर्स √3 हो जाएगा। अब आपको थोड़ा सा सोचना है कि cot के कितना डिग्री पर आपको ये √3 मिलता है दोस्तों। तो आप अगर जो याद किए होंगे, तो ये cot का 30 डिग्री पर वैल्यू होता है, जिसे हम लोग π/6 लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। अब क्या हो जाएगा, cot इनवर्स cot खत्म हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, फिर आपके पास क्या बचेगा, ये पाई बचेगा दोस्तों, और ये माइनस बचेगा, cot इनवर्स से cot कैंसिल, आपका π/6 बच जाएगा। यहां पर देखिए फ्रैक्शंस का आपका आ गया सबसेक्शन। यहां पर आप जब वैल्यू को तोड़िएगा, भिन्न का घटाव जिसे बोलते हैं, तो 6 एलसीएम हो जाएगा, 6π - π, तो 5π/6 रह जाएगा, 5π/6 इसका आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां से समझिएगा दोस्तों, cot इनवर्स cot, यहां तो आप लोग सोच रहे होंगे कि दोनों तो कैंसिल फिर हो जाएगा, तो फिर तो 5π/4 होगा। नहीं दोस्तों, समझिएगा, अभी इसका डिग्री वाला वैल्यू कितना है वो जरा देख लीजिए। अगर जो इसको तोड़िएगा तो 45 डिग्री होता है, ये चला जाएगा 225 डिग्री में। समझिएगा दोस्तों, हर एक ट्रिगोनोमेट्री इनवर्स जितने भी हैं, 6 ट्रिगोनोमेट्री इनवर्स 6 का जो होता है प्रिंसिपल वैल्यू होता है, ठीक है। उससे कम या उससे ज्यादा आप वैल्यू को नहीं रख सकते, ये आपका 225 बता रहा है, ठीक है दोस्तों। जबकि cot का आप लोग अगर जो जानते होंगे, तो आपका 0 से पाई को छोड़ करके 0 से पाई के बीच का कोई वैल्यू आता है, ठीक है दोस्तों। 0 से पाई के बीच का कोई वैल्यू आता है, देखिएगा हम आपको मुख्य शाखा मान लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों, मुख्य शाखा मान, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू सबका चलता है। अगर जो साइन इनवर्स x का देखिएगा दोस्तों, तो इसका -π/2 से π/2 होता है, ठीक है। यानी जब भी अगर जो साइन का मान निकालिएगा दोस्तों, साइन का सॉल्यूशन कीजिएगा, तो इसका वैल्यू -90 से +90 के बीच होना चाहिए, ठीक है। अगर जो इसका वैल्यू
100 आ जाएगा तो ये वैल्यू साइन का नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये हुआ। उसी प्रकार कॉस इनवर्स का देखिएगा दोस्तों, ठीक है, कॉस इनवर्स का वैल्यू 0 से आपका पाई तक का चलता है, ठीक है, 0 और पाई यानी कि 180 डिग्री के बीच कोई भी वैल्यू हो सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कॉसिक इनवर्स x का वैल्यू दोस्तों ये आपका -π/2 से +π/2 के बीच जाएगा, यानी -90 से +90 के बीच रखेगा, लेकिन कॉसिक का वैल्यू कभी भी आप 0 पे कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। 0 डिग्री यह बताता है कि 0 पे कॉसिक का वैल्यू इनफाइनाइट होता है और इनवर्स में इनफाइनाइट का कोई जगह नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार आप लोग ध्यान रखें सेक इनवर्स x का दोस्तों, ठीक है, तो सेक इनवर्स का 0 से पाई के बीच कोई वैल्यू जरूर आएगा, लेकिन इसमें आपको π/2 को नहीं शामिल करना है क्योंकि इस पर भी इसका इन्फिनेटिव आ जाता है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा tan में क्या आता है, समझिएगा दोस्तों, tan इनवर्स x का समझिएगा क्या होता है। समझिएगा दोस्तों tan इनवर्स x का, इसमें आपको ना तो -π/2 लेना है और ना तो π/2 लेना है, लेकिन इसके बीच में कोई भी वैल्यू आ जाएगा उसको आप ले सकते हो। ये आपका छोटी कोष्ठक ये बताता है, बड़ी कोष्ठक में होता है दोस्तों कि आप यहां से यहां तक का वैल्यू ले सकते हैं। छोटी कोष्ठक इसलिए इंडिकेट किया गया है कि आप इन दोनों के बीच को कोई वैल्यू लीजिएगा, ठीक है, और यहां पर इसको मंझली कोष्ठक ये बता रहा है कि 0 से पाई के बीच कोई वैल्यू लीजिएगा, लेकिन उसके बीच 90 नहीं लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों कॉट इनवर्स x में। तो कॉट इनवर्स x भी ठीक इसी प्रकार से आप लोग 0 से पाई के बीच कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, ध्यान से समझना दोस्तों। तो यहां पर कॉट की बात है तो कॉट के बोला गया है 0 से पाई यानी 0 और पाई के बीच का वैल्यू, छोटी कोष्ठक ये बताता है कि बीच का वैल्यू रखिएगा, ठीक है, तो बीच का वैल्यू यानी कि आपका 225 जो है इसके बीच में तो नहीं ना आता है दोस्तों, 0 से 180 के बीच में नहीं आ गया, ये तो बाहर जा रहा है, यानी इसका आप जो है कॉट इनवर्स से कॉट को कैंसिल कीजिए नहीं कर सकते हैं, उसको अभी तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़िएगा ध्यान से समझिएगा दोस्तों। कॉट इनवर्स कॉट को रहने दीजिए, आप लोग पढ़े हैं पाई प्लस π/4 लिख सकते हैं इसको। आपको 225 डिग्री आया है तो 225 डिग्री आपका थर्ड कोऑर्डिनेट में जाता है, आप लोगों को याद होगा, तो थर्ड कोऑर्डिनेट में पाई प्लस π/4 होता है। और थर्ड कोऑर्डिनेट में दोस्तों याद किए होंगे तो कॉट ही आपका प्लस वैल्यू देता है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स रहेगा दोस्तों, कॉट भी रहेगा, ये आपका π/4 केवल वैल्यू देगा, ठीक है। फिर आप लोग बड़ी आसानी से अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, π/4 यानी 45 डिग्री बता दिया, ठीक है, 45 डिग्री 45 डिग्री जो कि 0 और 180 के बीच आता है, तो ये आपका सॉल्यूशन ठीक ठाक है। इसके प्रिंसिपल वैल्यू में आ गए तो अब दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इसका π/4 आंसर होगा। कितना होगा दोस्तों, π/4 आंसर होगा। नेक्स्ट उसी प्रकार बढ़िएगा दोस्तों, यहां देखिएगा, यहां भी अभी कुछ नहीं करिएगा, अभी इसको जो है तोड़ दीजिए। कैसे तोड़िएगा दोस्तों, क्या पाई माइनस π/4 नहीं लिख सकते हैं दोस्तों, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप लोग जानते हो ये सेकेंड कोऑर्डिनेट का पार्ट होता है, तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में tan जो है आपका माइनस में चला जाता है दोस्तों, तो आपका जब tan माइनस में जाएगा तो आप इसको ऐसे लिखना tan π/4 माइनस tan π/4 लिखना दोस्तों। और फिर tan इनवर्स माइनस थीटा के वैल्यू बोलता है कि आपको माइनस बाहर निकालना पड़ेगा, तो आप tan माइनस को बाहर निकाल लोगे, फिर tan इनवर्स रह जाएगा, फिर tan π/4, यानी दोस्तों अब क्या होगा, tan इनवर्स से tan कैंसिल, आपका माइनस और π/4 आंसर रह जाएगा, ठीक है, यही इसका आंसर है। चलिए दोस्तों मुख्य शाखा मान मिटा देते हैं, आप लोग वीडियो को रोक करके लिख लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। मुख्य शाखा मान जरूर याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन मुख्य शाखा मान से भी पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए ये आर्क है, आर्क का मतलब ये हुआ कि आपका साइन इनवर्स ही है, ठीक है दोस्तों। आर्क का मतलब कॉस के साथ है ना दोस्तों, तो कॉस इनवर्स ही है। आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको ये थोड़ा सा सोचना है कि साइन के कितना डिग्री पर
1/2 वैल्यू आता है, तो आपको 30 डिग्री पर यह वैल्यू आता है, जिसको हम लोग रेडियन में π/6 लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों? π/6। उसी प्रकार कॉस इनवर्स आपका रहेगा, बस आपको यह सोचना है कि कॉस का वैल्यू कितना पर 1/2 दे देता है, तो आपको याद आएगा 60 डिग्री। ठीक है, कॉस 60 डिग्री देता है ना दोस्तों, तो इसको π/3 लिखते हैं। अब आपका साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, आपके पास क्या रह जाएगा दोस्तों? π/6 π/3। ठीक है दोस्तों, π/6 प्लस π/3। अब इसको आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो कितना इसका वैल्यू आ जाएगा दोस्तों? 6 इसका एलसीएम हो जाएगा, पाई हो जाएगा, 2π रह जाएगा ना दोस्तों, तो 3π/6 को हम लोग क्या लिखेंगे? π/2 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया? π/2 आया। नेक्स्ट बढ़ते हैं tan इनवर्स में। आप इसको भी तोड़ोगे ना, तो कैसे तोड़ेंगे दोस्तों? क्या इसको हम पाई प्लस π/6 नहीं लिख सकते हैं दोस्तों? ठीक है, आपको केवल तोड़ने पर विचार करो ना कि पाई माइनस थीटा के अनुसार तोड़ा जाएगा या पाई प्लस थीटा के अनुसार, या ऐसा भी आएगा कि 2π माइनस थीटा भी टूट सकता है या 2π प्लस थीटा भी टूट सकता है। ये आपके सोचने की क्षमता और प्रैक्टिस पर डिपेंडेंट है। अगर जो आप लोग ये सब भी नहीं जानते हैं कि 90 डिग्री से बड़े मान कैसे निकाले जाते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल पे जाएं, वहां सब चीज बताया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, आप लोगों को फिर ये पता चल गया कि ये तो थर्ड कोऑर्डिनेट का पार्ट चला जाता है ना, और थर्ड कोऑर्डिनेट में tan पॉजिटिव होता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्या वैल्यू मिल जाएगा? ये आपका tan इनवर्स रहेगा, फिर tan आएगा। ठीक है दोस्तों, फिर आपका π/6 आ जाएगा। कितना दोस्तों? π/6। अब देखिए, आपका tan इनवर्स से tan अब कैंसिल होगा। ठीक है, ये और वैल्यू रह जाएगा π/6। ठीक है दोस्तों, किन्हीं दोस्तों को अगर जो दिक्कत हो रहा है कि यहाँ कैंसिल हो रहा है, यहाँ क्यों नहीं कैंसिल होता है, तो आपको फिर मुख्य शाखा मान को देखना पड़ेगा। समझिएगा, पाई हो गया, अगर जो इसको डिग्री में वैल्यू बदलिएगा दोस्तों, तो ये आपका कितना दे देता है? तो 2tan डिग्री दे देता है। ठीक है, जबकि tan का जो प्रिंसिपल वैल्यू चलता है वो 0 से 180 डिग्री के बीच ही चलता है। यानी जब भी tan का वैल्यू निकाला जाएगा tan इनवर्स का, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू, तो वो मान जो आना चाहिए 0 और 180 डिग्री के बीच आना चाहिए। 0 से 180 के बीच में, 180 के 80 तक नहीं, बीच में आना चाहिए दोस्तों, ये यही बताता है। ठीक है, समझिएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जो वैल्यू आ जाएगा वो 210 डिग्री दे देगा, जो कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू का फॉलो नहीं करता है। इसलिए हमको प्रिंसिपल वैल्यू लाने के लिए बस इसको हमें आपको पाई प्लस π/6 या फिर पाई माइनस होता तो उसमें भी तोड़ सकते थे, लेकिन इसका यही वैल्यू संभव है, तो इसी में आप कैंसिल कर देना। ठीक है, आगे देखोगे दोस्तों, उसी प्रकार यहां भी देख लो, तो इसको भी हमें तोड़ना पड़ जाएगा, क्योंकि कॉस का वैल्यू दोस्तों यहाँ पर दोनों जो है आपका कैंसिल आउट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि पाई का जो प्रिंसिपल वैल्यू चलता है दोस्तों 0 और पाई के 0 से पाई तक चलता है, यानी 0 से 180 डिग्री तक चलता है। ठीक है, आपको लिखा दिया गया, आप लोग ध्यान से याद रख लेना। लेकिन यहां पर देखिएगा दोस्तों कितना डिग्री ये वैल्यू है, तो आप लोग देखिएगा तो कितना डिग्री आ गया? 13 या 39 होता है ना दोस्तों, 390 डिग्री हो गया। ठीक है, जो कि 0 से 180 के बीच ना आकर के उसके बाद आता है। इसलिए हमें इसको प्रिंसिपल वैल्यू में लाने के लिए हमें इसको किस कोऑर्डिनेट में ले जाके तोड़ना पड़ेगा, जो समझिएगा 6 दूनी 12, यानी 2 से 6 का दुगना से ज्यादा है ना दोस्तों, तो 2π प्लस π/6 तोड़ सकते हैं। ठीक है, आपको वो वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन आप लोग अगर जो देखे होंगे फिर कोऑर्डिनेट ये किस में गया, तो ये आपका 2π यानी 360 डिग्री प्लस में ना चला गया, यानी घूमकर फिर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में चला जाता है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सभी फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, तो cos π/6 केवल रह जाएगा, cos इनवर्स cos कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, π/6 आंसर रह जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसका आंसर π/6 रह जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें आ जाइए 3π/5, यहाँ क्या मान ठीक है क्या? ये इसका साइन का प्रिंसिपल वैल्यू में आता है क्या? चलिए पहले चेक ही कर लेते हैं। 3 हो गया, 180 डिग्री हुआ दोस्तों बटे 5, आप लोग इसको काटोगे 36 से कट गया, 36 दिया, आप लोग जानते हैं 18 डिग्री। ठीक है, अब जबकि हम लोग अभी देखे हैं कि साइन इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है दोस्तों वो -π/2 से π/2, यानी कि -90 डिग्री से दोस्तों 90 तक होना चाहिए।
ठीक है, लेकिन ये 108 90 से बड़ा ना चला गया दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर हम अभी कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं, कारण ये बना कि अब हमको इसको प्रिंसिपल वैल्यू में लाना पड़ेगा। तो लाने के लिए अब आपको सोचना है कि कुछ कोऑर्डिनेट में ले जाकर 3π/5 को हल करना पड़ेगा या फिर उसे जो है बांटना पड़ेगा। तो हमको देखिए दोस्तों, इसको करना पड़ेगा साइन इनवर्स साइन, इसको हमें लेना पड़ेगा π-2π/5 को, ठीक है दोस्तों। इसमें ले जाके इसको तोड़ना पड़ेगा, ध्यान से समझना। अब दोस्तों कितना हो जाएगा, तो ये आपका सेकेंड कोऑर्डिनेट का हिस्सा बनता है, ठीक है। पाई माइनस थीटा जो वैल्यू आता है वो सेकेंड कोऑर्डिनेट का पार्ट होता है, और सेकेंड कोऑर्डिनेट में आप लोग पढ़ चुके हैं कि साइन वहां पर पॉजिटिव होता है दोस्तों। तो यहां पर आपका साइन इनवर्स साइन 2π/5 रह जाएगा, ठीक है। बाकी सब कैंसिल आउट हो जाता है, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो फिर साइन से साइन अब कैंसिल होगा दोस्तों, 2π/5 इसका आंसर रह जाएगा, समझे दोस्तों। आपको केवल ध्यान रखना है कि क्यों कैंसिल नहीं हो सकता यहां पर, तो उसके लिए आपको प्रिंसिपल वैल्यू ध्यान रखना पड़ेगा कि tan का प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है 0 और 180 के बीच होता है, जिसको हमने उसी तरफ शुरू में ही बता दिया है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं ये आपको चीजें समझ में आई होगी। नहीं समझ में आती थोड़ा सा इसको और रिवाइज करके देखें तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। आप क्या करें कि जो प्रिंसिपल वैल्यू हम लिखाएं उसको कॉपी पे नोट करके समझें, पहले उसको नोट कर लें फिर इसको देख लें। और दोस्तों और ज्यादा समस्या होता है कि कैसे ये आपका कैंसिल आउट हो जाता है, तो उसके लिए लेक्चर फर्स्ट को देख ले, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।